Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about WTO World Trade Organization. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था about GATT, General Agreement on Tariff and Trade. उसी के आगे आज हम लोग बढ़ने वाले हैं WTO पे, that is World Trade Organization. If you haven't checked that video yet, एक बारी उसको देख लेना, क्योंकि वहीं से इजाद हुआ हमारा World Trade Organization, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो हम काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे. WTO क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शन क्या है, WTO का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से गवर्न किया जाता है WTO, एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते थे मीनिंग ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड मीनिंग बेसिकली कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज. देखो नाम से ही हमारे पास क्लियर हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड व्यापार करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने गेट में भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, क्योंकि गेट को ही रिप्लेस करके जो है वो WTO आया था, तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज. देखो हमने वहां पे भी एक चीज बोली थी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दैट इज अ एग्रीमेंट. वो कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, दैट इज ओनली अ एग्रीमेंट जो कि हुआ है कंट्रीज के बीच में, यानी कि वो ट्रेड को लिबरलाइज करने के लिए. बट WTO क्या है, दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी की पूरी संस्था है. अब ये करती क्या है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन दैट डायरेक्टली वर्क इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग. नाम से ही क्लियर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ट्रेड के ऊपर फोकस करते हैं ग्लोबली. ठीक है, तो इनका मेन मोटो क्या है, इनका मेन फोकस, गोल, सब कुछ इनका क्या है, वो ट्रेडिंग को ज्यादा से ज्यादा स्मूथ करना कंट्रीज के बीच में, ताकि जो फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का वो बहुत अच्छे से हो सके और जो इकोनॉमीज हैं वो ग्रो कर सके. ठीक है, तो अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज प्राइमरी गोल. जो पहला इनका सबसे, यानी कि सबसे बड़ा इनका जो इकलौता मोटिव होता है वो होता क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स, एक्चुअली डेवलप इंटरनेशनल ट्रेड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू असिस्ट द ट्रेडिंग पॉपुलेशन इन्वॉल्विंग इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग एंड प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसेस. यानी कि मेन काम क्या है जो हमने अभी यहाँ पे बोला कि डेवलप करना है, इनका काम क्या, ट्रेडिंग को बिटवीन दी नेशंस. ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं जो बिजनेसेस, यानी कि ट्रेडिंग को इनका जो है उसके फ्लो को वो बेस्ट करना है, कहाँ पे, नेशंस के बीच में. ठीक है, तो इनका प्राइमरी गोल वही है कि ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करो, ट्रेडिंग को ज्यादा से ज्यादा स्मूथ करो अपने जो मेंबर नेशंस है उनके बीच में. ठीक है, नेक्स्ट इज also act as a forum that negotiates the trading agreement and settle down trading disputes among countries. यानी कि अब ऐसा नहीं है ना कि हर कोई हमेशा, भाई ग्रुप में भी लड़ाइयाँ तो होती है ना. अगर मैम ने क्लास में ग्रुप बनाया है स्टडी करने के लिए, स्टडी ग्रुप बनाया है, तो उसमें भी तो लड़ाइयाँ होती है, डिस्प्यूट्स होते ही हैं उसको करने के लिए. अब एक सुपीरियर है, कोई है, तो उसको सेटल डाउन भी तो करेगा ना कोई ना कोई. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, उसको ये भी यहाँ पे क्या करते हैं, नेगोशिएट करके, भाई कोई बात नहीं, बात करके सुलझा लो. ठीक है, तो वो जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बीच में, उसका काम भी ये यहाँ पे ये उस चीज को भी हैंडल करते हैं कि नेगोशिएट करके उन इश्यूज को रिजोल्व करना. एक ऐसी जगह है, भाई लड़ाई हो रही है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी पुकार सुनने के लिए हूँ यहाँ पे, आओ हम तुम्हारे मुद्दों को सुलझाएंगे. ठीक है, तो ये वही काम कर रहे हैं. प्राइम फोकस अगेन, यानी कि इनका मेन फोकस क्या है, इज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू ऑल द ट्रेडर्स इन दी वर्ल्ड, की जो भी व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, उनको बेनिफिट्स दिलाना. तो ये इनका जो है प्राइमरी फोकस है. अभी हम लोगों ने पढ़ा अबाउट WTO कैसे काम करता है, क्या काम करता है, बट एक चीज और, हिस्ट्री ऑफ WTO. ठीक है, हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री क्या है. देखो WTO है ना, वो एस्टैब्लिश कब हुआ था, विच वन, रेड नहीं ब्लैक. ठीक है, तो WTO एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1995 में. 1995 में WTO एस्टैब्लिश हुआ था. But what about its working? So it's working like back on about 50 years ago. ठीक है, कब से, गेट के टाइम पे हमने बात की थी. ठीक है, यानी कि 1947 में जो गेट है वो साइन हुआ था, 1948 में जो है वो केम इनटू इफेक्ट आ गया, मतलब इफेक्ट में आ गया था. क्या हो रहा है, ठीक है, तो अभी उसी को रिप्लेस करके कौन आया था, WTO. कैसे, हमने बात की थी, वहां पे ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मीटिंग होती है, बैठ के बिठाते हैं. ठीक है, उसी में से जो 8th वाली थी, विच वॉज उरुग्वे राउंड, जो हमने बात किया था, जेनेवा उरुग्वे राउंड, जो 8 नेगोशिएशन थी, जो कि अप्रॉक्स 8 साल तक उनका नेगोशिएशन चला था, उसी का जो कंक्लूजन है वो निकला था हमारा WTO. तो 86 to 94 वो नेगोशिएशन चला था, और उसी के एक साल बाद 1995 में क्या आ गया था हमारे पास, हमारी संस्था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी संस्था है
वो आ गई थी, ठीक है। उरुग्वे राउंड के बारे में हमने बात की थी, नेगोशिएशन जो उनकी राउंड चलते थे नेगोशिएशन के मुद्दों के ऊपर डिस्कशन तो करना ही है, उसके लिए जो उनके नेगोशिएशंस के लिए कॉन्फ्रेंसेस, जो उनकी मीटिंग्स होती थी, जो उनकी बैठक बैठती थी, उसके अंदर उन्होंने डिस्कशन किया था, नेगोशिएट किया था। लास्ट 8th राउंड जो हुआ था गेट का, वहां पे उसको हटाया, गेट को हटाओ, और रिजल्ट क्या निकला हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाई WTO रिप्लेस्ड गेट, क्यों, क्या जरूरत पड़ी? देखो, एक तो पहला ये कि वो तो एक एग्रीमेंट था, मात्र एक एग्रीमेंट था बिटवीन द नेशंस, लेकिन जो WTO है दैट इज नॉट ओनली एन एग्रीमेंट बट एन ऑर्गेनाइजेशन इन इटसेल्फ, ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। एक और चीज, इसके अंदर क्या चीज है, और कौन से पॉइंट्स है हमारे पास, कि गेट के अंदर क्या था कि गेट सिर्फ वर्क करता था किसमें, गुड्स के अंदर, यानी कि वहां पे सिर्फ गुड्स का ट्रेडिंग चलता था, वो सर्विसेज को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया था गेट ने, या फिर गेट में वो चीजें इंक्लूड नहीं थी। बट WTO हर चीज पे वर्क करता है, इंक्लूडिंग गुड्स, सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज वेल। और एक और चीज कि एट द टाइम ऑफ गेट, उसमें जो यूएस था, जो हम यूएस की बात कर रहे हैं, वो कन्विंस नहीं कर सका था किसको, चाइना को और जापान को, किस चीज के लिए, कि आओ मेरी मार्केट में घुसो। ये सिर्फ कुछ चीजें ध्यान रखने के लिए, मेन तो वही था इसके अंदर। अगर हम बात करें जनरली जो डिस्कशन होता है अबाउट गुड्स, कि गेट में जो है वो गुड्स इंक्लूड थे, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं, तो WTO में वो भी थे। बट अदर देन दैट कि जो यूएस एट द टाइम ऑफ गेट वो कन्विंस नहीं कर सका था चाइना को और जापान को अपनी मार्केट ओपन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज के लिए। तो अल्टीमेटली भाई बहुत सारी नेगोशिएशंस हुए, या बहुत लंबा चौड़ा जो उनकी बहसबाजी चली, और फाइनली गेट को करो टाटा बाय बाय, और WTO को इंट्रोड्यूस करो, जो कि वर्ल्ड वाइड हर एक चीज के ऊपर वर्क करेगा। जो भी उसके अंदर कमियां थी उसको यहाँ पे हम लोग सुधारेंगे, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो WTO इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कौन कौन सी, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है, उसी की तरह जो WTO है वो भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ट्रेडिंग पे वर्क करता है, यानी कि जिसका मेन मुद्दा क्या है, ग्लोबली ट्रेडिंग के ऊपर काम करना, ठीक है। साथ में IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ ये कॉपरेट भी करके पॉलिसीज जनरेट करता है। कैसे? देखो, IMF और वर्ल्ड बैंक भी तो यही काम करते हैं ना, कंट्रीज को लोन देना, उनके डेवलपमेंट पे काम करना। WTO का भी यही काम है, ट्रेडिंग पे उनकी इकोनॉमीज जो है उसको बूस्ट करना, उसको डेवलप कराना। तो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ में ये मिलके क्या करते हैं, पॉलिसीज जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर भी काम करते हैं WTO, ठीक है। Now let's move on to the objectives of World Trade Organization. देखो, जितना हम लोगों ने अभी तक करा है उसमें ऑलमोस्ट ऑब्जेक्टिव हमें पता चल गया, उद्देश्य क्या है WTO का तो ऑलमोस्ट तो हमें पता चल ही चुका। बस चलिए एक बार फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज, एक्चुअली मेन इसका क्या है कि रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, कि जो भी रुकावटें हैं ट्रेड की उसको हटा दो, ठीक है, कि भाई ट्रेड में कोई भी बैरियर्स नहीं आने चाहिए जो भी कंट्रीज उनके बीच में। हाँ, एक और चीज विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 164। याद है हमने गेट में बात की थी कि वहां पे जब वो साइन हुआ था तो अराउंड 23 कंट्रीज हैं जिन्होंने वो साइन किया था, ठीक है। लेकिन इसमें कितने कंट्रीज थे, 164, और इंडिया शुरुआत से ही जब एस्टेब्लिश हुआ इसका एक मेंबर रहा है WTO का, ठीक है। तो जो भी चीजें हम बात करते हैं, नेगोशिएशन होता है या ट्रेड के ऊपर जो भी काम किया जाता है, ट्रेड को लिबरलाइज करना, बेनिफिट्स देना, वो सब मेंबर कंट्रीज के साथ में ही होता है, जितने भी मेंबर कंट्रीज होते हैं वो, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर्स को हटाना, ट्रेड बैरियर्स को कैसे, भाई देखो, नेगोशिएट करके। कोई भी चीज अगर हम लड़ाई हो रही है, मेरी कैसे लड़ाई होगी, तो आपस में बात करके तो सुलझाएंगे ना, ऐसे घर में बैठे बैठे ऐसे बैठे बैठे तो नहीं हो जाती सुलह, ठीक है। तो भाई नेगोशिएट करो, डिस्प्यूट को सुलझाओ। तो WTO वो प्लेटफॉर्म है, वो फोरम है जहां पे वो आके सुलझा सकते हैं। ट्रेड बैरियर्स को हटाओ, भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ड्यूटीज होते हैं उनको हटाओ। उससे क्या होगा, उससे प्राइस रिड्यूस होगा, प्राइस रिड्यूस होगा तो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो एक्सपेंसेस है या क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी रिड्यूस होगा, और उससे जो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एनहांस होगी। तो अल्टीमेटली भाई ट्रेड बैरियर्स को हटाओ, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिटवीन दी मेंबर नेशंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा प्रायोरिटी दे दूसरे को कुछ दे नहीं, तू जाते से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो नहीं, प्रायोरिटी सबको दो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भाई भाई मिलके रहो, साथ साथ में खेलो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज रेगुलेट दी लॉज रिलेटेड टू ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। अगेन भाई ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, चाहे पॉलिसीज बनाना हो, चाहे उनके डिस्प्यूट्स को सुलझाना हो, हर चीज का काम कौन करता है, मेन ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारे पास में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो वही चीज है कि जो भी उनके लॉज बनेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, उनके एग्रीमेंट से रिलेटेड, कौन बनाएगा, वही WTO हमारे पास संस्था है, वो रेगुलेट करते हैं चीजों को।
कॉन्फ्रेंसेस ट्रेड नेगोशिएशन करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस भी कौन अरेंज करेगा, यही तो अरेंज करेंगे ना उन्हें कॉन्फ्रेंसेस को। ऐसा नहीं है ना भाई एक मेंबर नेशन ने बोला, बट कॉन्फ्रेंस अरेंज होने के लिए सबको मिलना है वहां पे, कॉन्फ्रेंस अरेंज होंगी, मेंबर नेशंस आएंगे वहां पे, डिस्कशन होगा तभी तो कोई मुद्दा जो है वो सुलझेगा। तो वो ऑर्गेनाइज कौन करता है कॉन्फ्रेंसेस को, इन्हीं का काम है, ठीक है। रिजॉल्व इश्यूज हमने अभी बात किया, जो भी कंफ्लिक्ट्स होंगे उनको रिजॉल्व भी यही करेंगे। एग्जामिन ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज, अगेन हमने अभी बात की थी कि जो भी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज है उसको एग्जामिन करना, बनाना, अल्टीमेट सब कुछ काम जो है वो किसका है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं किसके ऊपर, स्ट्रक्चर जो है WTO की, जो कैसे गवर्न करते हैं सारी की सारी, इन चीजों को कैसे काम किया जाता है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इतना भी सही लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो एक लाइक जरूर दे देना। नाउ वी गोना स्टडी अबाउट द गवर्नेंस ऑफ WTO, यानी कि जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, कि WTO में जो वर्किंग है वो होती कैसे। हमने अभी भी कहा था ना, ग्रुप डिवाइड कर दो, ठीक है, कि मैथ सब्जेक्ट वाले इस ग्रुप में, साइंस सब्जेक्ट वाले उस ग्रुप में, बहुत गंदा जोक था, ठीक है। बता देंगे कि किस तरीके से जो WTO की सारी वर्किंग है उन पे काम किया जाता है, ठीक है। हमने हमेशा बहुत जगह पे देखा ना कि डिपार्टमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं, तो सेम WTO के अंदर भी उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट डिवाइड किया है। मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इन चीजों को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी समझ में आ जाए। तो एक बारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि क्या होता है आपका स्ट्रक्चर इन WTO। देखो मेन हेड्स में अगर हम बात करें तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखो सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, देन जनरल काउंसिल, देन अपीलेट बॉडी, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में शायद थोड़ी सी चीजें रुक जाए। अगर मैं एक साथ इकट्ठा करके बताऊं तो प्रोबेबली कुछ कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, हमने भी बात किया ना, कॉन्फ्रेंस की जो होती रहती हैं, जो वो कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं, तो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी अगर हम बात करें इसके अंदर, ठीक है, यूजुअली मीट्स एवरी 2 years, बहुत लंबे लंबे टाइम में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, भाई टॉप मोस्ट डिसीजन बॉडी है तो डिसीजन लेना तो इनका काम है। तो किस चीज के ऊपर, कि जो भी मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि बिटवीन द नेशंस जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, ये उन मुद्दों के ऊपर अपना डिसीजन ले सकती है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बेसिकली, कि कॉन्फ्रेंसेस नंबर 1 में हो गया ना MC1, MC2, MC3, ऐसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस जो होते हैं वो हमारी टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसके अंदर जो भी मल्टीलेटरल के एग्रीमेंट्स होंगे, ट्रेड के होंगे, उसके ऊपर ये अपना फैसला ले सकते हैं। ये मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ये उसी चीज के लिए होते हैं कि कॉन्फ्रेंस बैठाओ, नेगोशिएट करो और फैसला लो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल काउंसिल की, जो सारे जनरल मुद्दों के ऊपर उठते हैं, ठीक है। अभी जनरल काउंसिल क्या है, अगेन देखो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, ट्रू, ठीक है। बट इसमें फर्क क्या है फिर, देखो एक चीज है, ये मिलते हैं एवरी 2 years, ठीक है। अब हम इतने लंबे टाइम तक तो ब्रेक लेके नहीं बैठ सकते भाई, रेगुलर फंक्शनिंग के लिए जो टू कैरी आउट द फंक्शंस ऑफ WTO ऑन रेगुलर बेसिस, उसके लिए भी तो कोई चाहिए, तो वो है हमारे पास में जनरल काउंसिल, यानी कि जो रेगुलरली जो है वो मीटिंग्स करते हैं और फैसले लेते हैं। अब एक चीज, जनरल काउंसिल एक अपने आप में एक पूरी के पूरा बड़ा डिपार्टमेंट है। अब बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब डिवाइड कर दिया कि भाई तुम इस वाले मुद्दे पे काम करो, तुम इस वाले मुद्दे पे, तुम इस वाले पे काम करो, ठीक है। तो जनरल काउंसिल ने भी अपने आप को सब डिवाइड कर दिया। तो यानी कि जनरल काउंसिल मीटिंग करती है बट अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। कैसे, जैसे कि हमारे पास पहले है, अगर हम जनरल काउंसिल की ही बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि वो मिलते हैं गुड्स के लिए, यानी कि अगर हम एक काउंसिल बिठा रहे हैं, काउंसिल फॉर गुड्स, कि हम सिर्फ यहाँ पे गुड्स की बात करेंगे। काउंसिल फॉर सर्विसेज, ठीक है, हम सिर्फ सर्विसेज की बात करेंगे। एंड ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हमारे पास में है, उसके लिए जो काउंसिल है वो हमारे पास, ठीक है। तो जनरल काउंसिल में ही सब हेड है कि भाई हम छोटे छोटे मुद्दों पे हम काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी कि अगर जनरल काउंसिल जो है वो मीटिंग कर रही है एज TPRB, यानी कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी अंडर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, अगर वो मीटिंग कर रहे हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं, यानी कि जनरल काउंसिल ही मीटिंग कर रही है बट एज TPRB, यानी कि अब इसके अंदर उनका मुद्दा क्या होगा, इसके अंदर सिर्फ उन्हें जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर बात करनी है। हमने अभी बात की ना कि ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, जो ट्रेड रिलेटेड पॉलिसीज हैं, ये सिर्फ उस पर्पस के लिए अगर जनरल काउंसिल मीटिंग कर रही है एज TPRB, मैंने बोला एज TPRB अंडर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, TPRM, ठीक है। एंड इफ जनरल काउंसिल मीट एज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तो नाम इतना सिंपल है इसका, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, कन्फ्लिक्ट सुलझाओ भाई, छोड़ो सब कुछ, उनके मुद्दे सुलझाओ, आओ भाई हम बैठे हैं एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तुम आओ अपने डिस्प्यूट्स लेकर के आओ, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, हम तुम्हारे
जो कन्फ्लिक्ट्स हम हमारे डिस्प्यूट्स उसको सुलझाने के लिए तो बैठे हैं भाई। हमने ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है वो बनाया क्यों है? तुम्हारे मुद्दे सुलझाने के लिए तो बनाया। तुम आओ, तुम लेके आओ, हम सॉर्ट आउट करते हैं उसको, सारी की सारी चीजों को। भाई लेके आओ तुम डिस्प्यूट्स, ऐसा नहीं है कि अति में लाओ, तो कोई बात नहीं, लेके आओ, बैठे हम। ठीक है, तो ये हमारा जनरल काउंसिल था जो डिसीजन लेता है, मीटिंग करता है ऑन रेगुलर बेसिस। अब साथ में क्या है मीटिंग, एक चीज और, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल मेंबर गवर्नमेंट। अब ये मीटिंग तो रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं कि जो जितने भी गवर्नमेंट है सबके सब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एंड दे हैव द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस। अब देखो क्यों, यानी कि उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस थे उसके बिहाफ पे एक्ट कर सकते हैं, मतलब परफॉर्म कर सकते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि भाई वो तो एवरी 2 years में हो रही है जाके, तो तब तक का क्या, तो रेगुलरली उनको मीटिंग करनी पड़ेगी। तो जितने भी गवर्नमेंट्स हैं इसके अंदर रेगुलर जो मीटिंग्स होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और फिर वही उनके काम होते हैं। फिर मल्टीपल जो उनके पर्पसेस होते हैं, चाहे डिस्प्यूट सेटलमेंट हो, चाहे उनको पॉलिसीज बनानी हो, चाहे गुड्स के ऊपर हो, सर्विसेज के ऊपर हो, सबके ऊपर उनको काम करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अपीलिएट बॉडी। ठीक है, इसका काम क्या है, अपील सुनना। ठीक है, ये अपील सुन रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, अपीलिएट बॉडी, तो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है शैल अपॉइंट पर्सन्स टू सर्व ऑन AB। AB इज अपीलेट बॉडी फॉर अ 4 year, यानी कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वही क्या करते हैं, बंदों को अपॉइंट कर रहे हैं वहां पे 4 year की टर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये क्या होती है, 7 लोगों की एक पूरी की पूरी कमेटी लगा लो, 7 लोगों का पूरा का पूरा ग्रुप, एक स्टैंडिंग बॉडी है 7 लोगों की जो कि दलीलें सुन रहे हैं। ठीक है, जो कि अपील सुनते हैं। अपील कौन सी, यानी कि जो डिस्प्यूट पैनल में जितना भी WTO मेंबर्स के द्वारा अपील्स आती है तो इनका काम है उनको सुनना। ठीक है, अपील कर रहे हैं, सुन रहे हैं उन सारी की सारी चीजों को। अब जो भी वो पैनल का डिसीजन होगा ये उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको सुनना है, फिर उसके बाद उसके डिसीजन को मॉडिफाई या फिर रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास और उसने वो रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली फाइनली, तो भाई उसके बाद जो भी डिस्प्यूटिंग पार्टीज है उनको वो मानना ही पड़ेगा। वो कहते ना हमारी भाई अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारे मुद्दे थे, हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो this is all about the structure. I try to give you the brief description of the whole structure of governance in WTO. ठीक है, लास्ट इज कि जो भी नेगोशिएशन, जो भी इनके अंदर फैसले लिए जाते हैं WTO के अंदर, वो कैसे लिए जाते हैं, नेगोशिएशन से लिए जाते हैं। हमारे पास एक बड़ा एग्जांपल क्या है, उरुग्वे राउंड जो हमने बात किया था। भाई WTO सीसुक निकल के आया है, जो भी वहां पे नेगोशिएशन 8 सालों का जो बहसबाजी चली थी उसी के रिजल्ट से तो WTO आया था। ठीक है, तो जो भी फैसले लिए जाते हैं अंडर WTO, ट्रेड रिलेटेड, ट्रेड नेगोशिएशन भी आप उसको बोल सकते हो, कि वो कैसे लिए जाते हैं, नेगोशिएशन से ही लिए जाते हैं। ठीक है, सो आई गिव एग्जांपल ऑफ उरुग्वे राउंड जहां से WTO निकल के आया था। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। So thank you so much, take care, bye bye, and like, share, subscribe definitely if you can. Thank you so much, bye bye, take care, have a good day or good night.